हमारे बिहार में लगातार छात्र नौजवान कह रहे हैं। अभी पटना में हमने देखा छात्रों का जुलूस, TRE-4 TRE-4 का था, तो TRE-4 के सवाल पर लोग कर रहे थे। लड़कियों के ऊपर लाठी चली, छात्राओं को भी छोड़ा नहीं गया। और ऐसे एक यहाँ शिक्षा मंत्री बिहार को मिल गए, वो कह रहे हैं कि भाई लड़कियों को सड़क पे आने की जरूरत क्या है, आंदोलन करने की जरूरत क्या है। मोदी जी है, नारी शक्ति कानून बन रहा है, आरक्षण मिलेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, और क्या आपको चाहिए। तो नारा दे दिया, आप इसी में खुश रहिए, घर में रहिए, आपको सड़क पे आने की जरूरत नहीं है। बलात्कार हो जाए, लाठी चल जाए, पेपर लीक हो जाए, लड़कियां सड़क पर नहीं आनी चाहिए, ये बोल रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री। तो एक तरफ आप देख रहे हैं जहां नौजवानों के साथ पूरे देश में और बिहार में ऐसा हो रहा है, वैसे में हमारे देश के जो प्रधान न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये सारे सोशल मीडिया वाले, ये RTI करने वाले, ये मीडिया में सरकार के खिलाफ बोलने वाले, मीडिया में तो वैसे कोई बोलने की बहुत जगह ही नहीं है, मीडिया तो गोदी मीडिया बन चुका है, लेकिन फिर भी अगर जहाँ तक आपकी आवाज़ आती है तो ये सब लोग जो है ये परजीवी है, ये कॉकरोच है, तिलचट्टा है या झिंगूर है, जो कह ये हमारे देश के प्रधान बोल रहे हैं। लेकिन हमने इस बार देखा कि गजब हुआ, उन्होंने कह दिया और देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान के नौजवान, इस देश की नई पीढ़ी 15-16 साल से लेकर के 25, 30, 35 साल के नौजवान पूरे देश में, इन्होंने कह दिया, उन्होंने एक पार्टी बना दी, वो कोई जमीनी पार्टी नहीं है, वो सोशल मीडिया वाली पार्टी है। एक जबरदस्त उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी आ गई, और लाखों में उनको फॉलो करने वाले, वो बीजेपी को जितने लोग फॉलो करते हैं, मोदी जी को देखते हैं, उससे ज्यादा लोग। और इसीलिए अब सरकार जो है घबराई हुई है और कह रहे हैं कि इनको हम ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक कर रहे हैं कि आपका ट्विटर नहीं चलेगा, आपका फेसबुक नहीं चलेगा, आपका इंस्टाग्राम नहीं चलेगा। और RSS के लोग अब वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग काला हीट और लाल हीट, हम लोग हीट लेकर के आएंगे और ये सबको मारेंगे। अब समझ लीजिए, तो ये जो विरोध की आवाज है, ये नए तरह की आवाज है। ये कोई सड़क पर लाखों लोगों का जुलूस नहीं दिख रहा है, वो भी दिखेगा, लेकिन ये एक नए तरह की एक धमक सुनाई पड़े पहली बार। ये वही नौजवान है जो आज से 12 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे थे तो मोदी 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 करने वाले वही नौजवान आज वो कॉकरोच बोल करके सड़क पे आ रहे हैं। वही जो प्रचार कर रहे थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बड़ा अच्छा होगा, बहुत बोलते हैं, गुजरात में बहुत विकास हुआ है, पूरे देश में विकास होगा, रोजगार मिलेगा, 2 करोड़, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो उसको लेकर के जो नौजवान बहुत उस समय उत्साहित थे, आज वही नौजवान उन्होंने देख लिया पिछले 12 साल में अब हिंदुस्तान में रोजगार खत्म। छोटे मोटे कॉलेज वाले छोड़ दीजिए, अभी रोहित से बात हो रही थी और कह रहे थे कि IIT से जिनको जो पढ़ते हैं, IIT में पढ़ने का मौका जिनको मिलता है, जो इसी तरह के नीट जैसी परीक्षा उसमें पास करके जो लोग चले जाते हैं मेडिकल में, IIT इंजीनियरिंग में, वैसे परीक्षा दे करके वहाँ भी डिग्री मिलने वालों को अब डिग्री तो मिल जाएगा लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, कोई स्थायी रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार अगर मिल भी जाए तो उसमें वो वेतन नहीं मिल रहा है जहाँ से आप चला सकते हैं। तो पूरे देश महंगाई चरम पर है। जब मोदी जी 2014 में आए थे
गरीबों की बात होती नहीं है। आज कितने लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान है और नहीं है, इस पर बात। कितने लोगों के पास सरकारी शिक्षा मिलती है या उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था रोजगार है, इसकी बात कम होती है। उस समय क्या बात हो रही थी, कितने रुपए में $1 मिलता है। डॉलर जो अमेरिका का करेंसी है, और चूंकि दुनिया में अमेरिका की दादागिरी है, व्यापार में भी अमेरिका की दादागिरी है, तो उसी से हमको दुनिया में तेल खरीदना है, दाम में खरीदो तो हमको डॉलर से खरीदना है, उसका लोग हिसाब लगाते थे। उन दिनों हमें याद है कि पहली बार हिंदुस्तान में डॉलर जो है वो 50 रुपए से ज़्यादा हो गया था, 50 रुपए में $1। और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ते बढ़ते 50 रुपए या 52 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ था। उस समय मोदी जी आए, बाबा रामदेव प्रचार करते थे कि मोदी जी आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि 40 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, आप देखेंगे कि 40 रुपए में $1 मिलेगा। और आज 12 साल बाद लगभग 100 रुपए में $1, ₹3 अभी भी कम होगा थोड़ा, और 100 रुपए से ज्यादा 1 लीटर पेट्रोल। तो जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था है वो कहां से कहां पहुंच गई। अभी नोएडा में हमने देखा कि मजदूरों का बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो आपने ईरान पर हमला कर दिया, इजराइल और अमेरिका, और पूरे देश में हिंदुस्तान में देखते ही देखते गैस की जो कीमत है 4000 रुपए सिलेंडर, 5000 रुपए सिलेंडर, मजदूर को 10,000 रुपए मजदूरी मिलती है, वो 5,000 रुपए सिलेंडर दे करके घर में खाना बनाएगा, कैसे जिंदा रहेगा। और वो सारे, वो भी नौजवान है इस देश के मजदूर, उन नौजवानों ने जब मजदूरी की मांग की तो आज उनको भी जेल में डाला जा रहा है, उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि ये देशद्रोही है, ये राजद्रोही है, इनके ऊपर एनएसए जैसा कानून, खतरनाक कानून लगना चाहिए। तो ये जो पूरे देश में दमन, इसी दमन के खिलाफ हमने देखा कि पिछले 3-4 दिन से पूरे नौजवानों का एक विद्रोह चल रहा है। ये जो कॉकरोच के नाम पर जो हो रहे हैं, आप देखेंगे कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, रील दिख रहा है, ये कोई हंसी मजाक वाली चीज़ नहीं है। ये इस देश के नौजवानों की वो आवाज़ है, वो विद्रोह की आवाज़ है, ये विस्फोट है। जो विस्फोट है वो अभी डिजिटल दुनिया में है, फोन पर दिख रहा है, लेकिन उसमें समय नहीं लगेगा। तो हम जो रामदेव वर्मा की याद में यहाँ जमा हुए हैं, हमारा काम क्या है?